आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के पैटर्न को चेंज कर दिया है और ये चीज हमारे रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि अब ये जो चेंजेस है ना, ये धीरे धीरे हमको समझ में आ रहे हैं। जब मैंने यहां पर पास्ट को एनालाइज किया, पास्ट ईयर पेपर्स को, जिन स्टूडेंट्स ने पहले पास किया हुआ है उनसे बात करी कि भाई साहब यहां पर क्या चेंज लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि भैया यहां पर ना आईसीआई नई नई चीजों को ट्राई कर रहा है। और यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अब सीए फाउंडेशन वैसा नहीं रहा जहां पर हम थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे, पास हो जाते थे। नहीं, अब यहां पर कुछ नई चीजें आईसीआई की तरफ से हमने देखी है जो कि आज मैं रिवील करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं सारे बच्चों को बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा जो भी टारगेट स्कोर है ना, उसको कमेंट सेक्शन में डालो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो जो आईसीएआई है ना, उसने यहां पर जो पासिंग परसेंटेज है उसमें कितना मेजर चेंज किया है। पहले के टाइम पर सिर्फ 2 अटेम्प्ट होते थे, है ना। उसके बाद फिर आज के टाइम पर 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, यानी कि वो जो सितंबर का अटेम्प्ट है ना, वो भी ऐड ऑन हो गया है। और इसके बाद पासिंग परसेंटेज बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। पहले के टाइम पर भैया 25% बच्चे पास होते थे, यानी कि अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम देते थे, 25,000 30,000 बच्चों तक पास हो जाते थे, तो एक अच्छी चीज थी। लेकिन आज के टाइम पर ये 14% तक आ चुका है, यानी कि अगर 1 लाख बच्चे पास होंगे तो सिर्फ 14 से 15,000, 14 to 15,000 बच्चे ही आईसीआई पास कर रहा है। और ये एक नई चीज हमने देखी है, यानी कि अगर 3 अटेम्प्ट होंगे तो 15 15 15, यानी कि कुल मिलाकर के 50,000 बच्चे आसपास, मैं बोल रहा हूं, पास होंगे 1 साल के अंदर में। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अब कंपटीशन आपके लिए टफ हो चुका है। अगर अटेम्प्ट ज्यादा हुए हैं ओके, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है। और ये जो हमारे माइंडसेट है ना, इसमें भी एक शिफ्ट आया है। पहले बच्चों को पता था कि भाई मेरे पास जून और दिसंबर सिर्फ 2 ही मौके हैं, लेकिन जब से 3 मौके आए हैं ना, बच्चों के अटेम्प्ट इंक्रीज होने लग गए हैं। बच्चे सोचते हैं सितंबर नहीं हो पाया, अच्छा 2 महीने बाद जनवरी जाएगा। लेकिन तुमको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है। तुमको यह समझना पड़ेगा कि अगर तुम एक अटेम्प्ट ज्यादा देते हो तो तुम इंटर के लिए लेट हो रहे हो, तुम फाइनल के लिए लेट हो रहे हो। सो यहां पर अब तुम्हें इन सब चीजों से आगे निकलना है। कंपटीशन को एनालाइज करके अपनी पढ़ाई को अपने लास्ट अटेम्प्ट तक लेकर के जाना है। तो जितने ही बच्चे इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाने वाले हैं, वो कमेंट सेक्शन पर लास्ट अटेम्प्ट टाइप कर देना। अब देखो यार, इसके बाद एक नई चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो भी एग्जाम में पेपर आते हैं ना, उसमें से एक पेपर आपका डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं जनवरी की बात करता हूं, तो वहां पर लॉ के एग्जाम को बहुत डिफिकल्ट कर दिया। बाकी सब एग्जाम बिल्कुल मॉडरेट आए थे, कोई दिक्कत नहीं था। सेकेंड बार में जब मे अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ, तो वहां पर आपके मैथ्स के एग्जाम को डिफिकल्ट कर दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी गलत दे दिए। सो यहां पर बच्चा और ज्यादा डर गया। और फिर तीसरा जो अटेम्प्ट था, ये अभी सितंबर वाला, यहां पर आप देखोगे अकाउंट्स का पेपर पहली बार में डिफिकल्ट कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं आईसीएआई आपके कॉन्फिडेंस और माइंडसेट के साथ तो खेल रहा है। एक पेपर उसने बताया है कि ऐसा दे देगा कि भाई साहब तुम एग्जाम में डर जाओगे, तुम कहोगे भैया ये पेपर कैसा है, मुझसे तो बन ही नहीं रहा है। तो इट्स हाई टाइम बच्चों की तुम अपनी जो प्रिपरेशन है वहां पर मॉक टेस्ट इतने सारे दे करके जाओ एग्जाम के पहले, कि अगर तुम्हारा पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आता है तो तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा पेशेंस लेवल वहां पर बना रहे कि ठीक है यार, इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है यार, अगर डिफिकल्ट आ गया तो सबके लिए डिफिकल्ट आया है, मुझे यहां पर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। यानी कि अब तुम्हें फोकस करना पड़ेगा ज्यादा अटेम्प्ट करने पर, रेदर देन कि तुम यहां पर डर जाओ पेपर से। सो यहां पर जब लॉ का पेपर इंटर में डिफिकल्ट आया, और आप देख सकते हो कि अभी अकाउंट्स का पेपर सितंबर अटेम्प्ट में डिफिकल्ट आया, सो हम ये कह सकते हैं कि अब तुमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर जाना है। जितने मार्क्स इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करने की कोशिश करो, और ये तुमसे तभी बनेगा जब तुम डेडिकेटेड मॉक टेस्ट दोगे। तुम्हारे आदित्य भैया फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, आ जाओ भैया का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, एंड अपन साथ में इसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो अब बात जाती है भैया कि ये वाली चीज भी मेरी क्लियर हो गई है, और क्या आईसीआई यहां पर कर रहा है। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, क्योंकि ऐसे खुलासे सिर्फ आदित्य भैया ही करते हैं। सो देखो, अब अगर तुम पेपर देने के लिए जाते हो ना, सो अब तुमको समझ में आएगा, स्पेशली लॉ के पेपर में हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई नए टाइप के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, यानी कि एआई बेस्ड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो कि भैया इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज आई थी ना, वो कोई नहीं बना सकता। तो हमको समझ में आया कि चैट जीपीटी, जेमिनाई या फिर परप्लेक्सिटी, इन सब ऐसे एआई टूल्स का यूज किया जा रहा है आईसीआई के थ्रू, और यहां पर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं।
तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या भैया मुझे चैट जीपीटी से पढ़ाई करना चाहिए? देखो यार, चैट जीपीटी ना आपको घुमा देगा, वहां से पढ़ाई करना इज नॉट एन ऑप्शन। इससे अच्छा है कि आप यहां पर आईसीआई के कॉन्सेप्ट्स को डीप डाउन पढ़ो, अपने नोट्स को देखो, आपकी नोट्स अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और वहां से सारे सेक्शंस को, प्रोविजंस को और अपनी आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। जितनी ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करते जाओगे, लॉजिक क्लियर होगा और वहां से फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको डरा रहे हैं कि एआई बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। भाई कुछ ऐसा नहीं होता, एआई भी क्या ही कर लेगा, क्वेश्चन बनाएगा ना। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी से रिलेटेड एक और वार्निंग है जो कि आईसीआई ने दी है, दैट इज चेकिंग यार। और ये एक वार्निंग नहीं है, एक्चुअली में मेरे को यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि जो लॉ और अकाउंट्स की पेपर चेकिंग है वो मुझे यहां पर थोड़ी सी दिक्कत में लेकर के आती है। इस बार भी हमने देखा कि जो लॉ का आंसर था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका आंसर लिटरली सजेस्टेड आंसर की से मैच कर रहा था, उसके बाद भी उनको नंबर नहीं दिया गया। तो यहां पर आईसीआई को मुझे ऐसा लगता है कि एक मार्किंग स्कीम निकालनी चाहिए फॉर लॉ, ताकि बच्चों का पेपर अच्छे से चेक हो और बच्चों को क्लियरली पता हो कि भाई क्या लिखने पर कितना नंबर मिलता है। ये चीज हमको चाहिए है। अगर ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो बच्चों आप लोग बताओ मेरे को कि भैया हाँ ऐसी कुछ चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी क्राइटेरिया अभी तक आया हुआ है कि भैया जिसके थ्रू हमको क्लियरली पता चले कि लॉ में एक्चुअल में आंसर कैसे लिखना है। अब देखो, एक स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है कि मैं यहां पर आईसीआई के सजेस्टेड आंसर देखूं और फिर उससे अपने आंसर को मैच करूं कि क्या कीवर्ड्स यूज करे हैं, कैसे हुआ है, कैसे उसने एक स्टेटमेंट बनाया, कैसे कंक्लूजन लिखा है। तो यही एक अभी फॉर्मूला है जो कि आपको लेकर के चलना है और इसके हिसाब से आंसर को लिखना है। कोशिश करो कि तुम लॉ की वोकैबुलरी को यूज करो। बाकी अकाउंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप वाइज मार्किंग अभी भी होती है, मिलते हैं नंबर, तो भाई वहां पर भी अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करने की कोशिश करो। तो यार इन सब वीडियोस से मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि आईसीएआई तुम्हें शॉक्स देगा। उसके लिए अपने माइंडसेट को तैयार रखो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करो ताकि तुम्हारी यहां पर प्रैक्टिस नंबर 1 पहुंच जाए। इसी के साथ यार यहां पर बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर तुम सच में सीरियस हो तो कमेंट करो भैया यस आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूं अपने फाउंडेशन के लिए, मेरा टारगेट इतना है और यहां पर क्लियर करके बताऊंगा भैया आपको, क्योंकि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद एंड बाय बाय, सी यू, धन्यवाद। ध्यान रखो यार, और तुम्हारे भैया हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस एडीएस के साथ सीए आसान है।